दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आप रिज़र्वेशन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो आपको क्या करना होगा, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करना और ओपन करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। IRCTC रेल कनेक्ट लॉगिन कर लीजिएगा आप। हम इसका सेपरेट वीडियो बना दिए कि आप इस अकाउंट को न्यू अकाउंट कैसे बनाएं IRCTC अकाउंट में। ओके, तो इस एप्लीकेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन AC नॉन AC और तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं और कैंसिल टिकट कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। तो हम आपको आज इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि हम रिजर्वेशन टिकट कैसे करें। तो आपको पता है ना, रिजर्वेशन टिकट को लेने के लिए हमें कितने महीने पहले टिकट बुक करना होता है। तो 2 महीने पहले, समझ गए। रिजर्वेशन टिकट के लिए 2 महीने पहले हमें टिकट बुक करना होता है। ओके, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद मेरा जो आईडी है वो वेरीफाई होगा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ट्रेन मतलब लॉगिन हो चुका है इस एप्लीकेशन में। तो रिजर्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जानते हैं। तो सबसे अच्छी समझ लीजिए हम क्या करने वाले इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले कि रिजर्वेशन टिकट कैसे बुक करें मोबाइल फ़ोन से। ओके, चलिए ट्रेन पे क्लिक करना है। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करना है। बुक टिकट पे करना है फ्रॉम 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 टू। इसका मतलब ये है कौन सा स्टेशन से आप ट्रेन लेंगे और कौन सी ट्रेन पे आप जाएंगे। फ्रॉम मीन्स कौन सी ट्रेन से, कौन सी स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ेंगे, और टू कहाँ तक आपको जाना है। मतलब कि आसान भाषा में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, वही। तो फ्रॉम, तो मान लीजिए हम फ्रॉम पे क्लिक करते हैं, यहाँ सर्च करते हैं कहाँ मुझे जाना है। मुझे कहाँ से चढ़ना, कहाँ से ट्रेन लेना है, तो मुझे लेना है झाझा, JHAJHN, झाझा। ओके, उसकी कुछ देर इंतज़ार कीजिए। देखिए झाझा आ गया। इस झाझा बिहार पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद टू, कौन सा स्टेशन में आपको उतरना है, तो टू में लिखना है आपको। टू में लिखना है, यहाँ सर्च कीजिए। उसके बाद सर्च कर लीजिए आप, जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं न्यू दिल्ली, NEU, न्यू दिल्ली। ये ऊपर में आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो न्यू दिल्ली क्लिक करना है। इतना हो गया, आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो आप सीख गए। उसके बाद आज हमारा 16 फरवरी है। डिपार्चर डेट देखिए, संडे 16 फरवरी। तो सबसे पहले फॉर्म के नीचे क्लास है, इसे ऑल ही रहने देना है, ऑल क्लासेस। और कोटा जो है इसे जनरल ही रहने देना है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो ये सारा फ्लेक्सिबल विद डेट, ये सब जितने भी बॉक्स है, 5 बॉक्स है, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। आपको डिपार्चर डेट पे क्लिक करना है। ओके, जो 16 फरवरी उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कौन सा तारीख कंफर्म कीजिए कि हम इतना तारीख को इस ट्रेन से आने जाने हैं। तो जान लीजिए आज 16 फरवरी है, तो 16 फरवरी, 16 मार्च, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल तक आप टिकट बुक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको। तो ये हमारा राइट एरो पे टिक कीजिए, 16 अप्रैल आ गया। मान लीजिए मुझे झाझा से जाना है, तो जैसे देखिए 17 तारीख को हम चेक कर लेते हैं, 17 को करके ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए कन्फर्मेशन, नो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल बिटवीन द इंटरेस्ट स्टेशन। तो इसमें देख लीजिए उस 17 अप्रैल को ट्रेन नहीं बता रहा है। ओके, तो कोई नहीं, फिर से हम देख लेंगे। 17 अप्रैल सर्च किए थे। उसके बाद ये नहीं है, कुछ भाई मिस्टेक हो गया। उसके बाद फिर से लिखना है। उसके बाद देखिए 16 फरवरी है ना, तो 16 फिर से अप्रैल तक देखना है। ओके करें, क्लिक करेंगे झाझा से। सॉरी, ये टू में चेंज हो गया, तो टू में हम अपना सुधार लेते हैं, न्यू दिल्ली कर लेते हैं। ओके, तो 16 अप्रैल हम सर्च कर लेते हैं हम लोग। 16 अप्रैल, ओके, 2 महीना पहले। आज 16 फरवरी है, तो 16 अप्रैल मतलब कि 2 महीना पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद सर्च ट्रेन पे करना है। नो ट्रेन्स फाउंड, मतलब उस तारीख को ट्रेन नहीं है। कोई नहीं, हम देख लेते हैं। मान लीजिए यानी कि
फिर से देख लेते हैं 15 तारीख को, इसी तरह आपको करके चेक करना है। 15 को देख लेते हैं रिसर्च ट्रेन। हाँ, तो 15 तारीख को देखिए सबसे ऊपर में लिखा है झाझा टू न्यू दिल्ली, मतलब झाझा से मुझे न्यू दिल्ली जाना है। तो ट्यूसडे मंगलवार को 15 अप्रैल 2025 को सबसे ऊपर टॉप बॉर्डर में येलो कलर में लिखा हुआ, ठीक है। शॉर्ट बाई अवेलेबल एंड जनरल, ओके। तो आप यहाँ से देख लीजिए ये क्या है, NVT हम सफ़र, ओके। तो मुझे पूर्वा से जाना है, यहाँ जितने भी ट्रेन है उस दिन वो आपको सारा शो हो जाएगा। और देखिए यहाँ देखिए 13:45 है ना, तो 1:45 में है झाझा में। यहाँ देखिए 13:45, इसका मतलब झाझा में ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 को। और वो ट्रेन कहाँ तक जाएगा, आनंद विहार तक जाएगा, समझ गए। तो उसका देखिए उसका ट्रेन नेम है, तो मुझे सेकेंड ट्रेन पे आ जाना, पूर्वा एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12303, ओके। तो ये 13:17 झाझा में आएगा 15 अप्रैल, और 6:05 पे न्यू दिल्ली पहुंचा देगा 16 अप्रैल को, समझ के। आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। आप जिस भी ट्रेन पे क्लिक करना चाहते हैं, जो भी यहाँ 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन पे चेक कर लीजिए। आपको स्लीपर में चाहिए रिजर्वेशन, तो हम पूर्वा का एस एल जो लिखा हो स्लीपर रिफ्रेश, इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए वेटिंग 15 अप्रैल तक क्या है, 6 वेटिंग है। अगर इस टिकट को देखिए नीचे सबसे नीचे है क्या, 565 ओके, 565। अगर वेटिंग में लेना है तो 565 लगेंगे। 6 वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, मतलब 6 वेटिंग लिस्ट है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आप टिकट कंफर्म कीजिएगा तो आपका 7वां वेटिंग लिस्ट में होगा, ओके। तो 2 महीना जाते जाते उस डेट आते आते कोई व्यक्ति कोई ना कोई तो टिकट कैंसिल करेगा, तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह पैसेंजर डिटेल में क्लिक करना है। अगर आपको जैसे हम सफ़र में देख लीजिए, इसमें से जिसमें करना आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। इसमें देखिए 1 वेटिंग लिस्ट है, ओके। उसके बाद 3E में देख लीजिए, 3E और 3AC में देख लीजिए। इसमें देखिए अवेलेबल AVL अवेलेबल ग्रीन कलर का मतलब 121 सीट खाली है इसमें, ओके। उसी तरह आप इसमें चेक कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी डब्बा में जो भी कोच में आप ट्रेन सीट चाहते हैं उस पर स्लीपर AC इस तरह करके। तो हम पूर्वा लेना चाहते हैं, तो देखिए स्लीपर में वेटिंग बता रहा है। कोई नहीं, हम दूसरे डेट को हम देख लेते हैं, है ना। तो अगर आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं लेना है, जैसे कि आप 6-10 वेटिंग लिस्ट तक आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 महीना आते आते कोई भी टिकट कैंसिल कर सकता है। चलिए कोई नहीं, फिर से आपको हम दिखा सकते हैं। डिपार्चर डेट फिर से सेलेक्ट करना है, फिर से राइट एरो पर टिक करना है। उसके बाद 17 तारीख को हम चेक कर लेते हैं। झाझा से न्यू दिल्ली सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। याद रखिएगा फ्रॉम का यूज़ करना है, फ्रॉम और टू क्लास को सेम रहने देना, कोटा को सेम रहने देना। ये 5 जो बॉक्स है इसमें कुछ नहीं करना है। डिपार्चर डेट को सेलेक्ट करना है, उससे क्या होगा कि आपको कौन सा तारीख को ट्रेन चाहिए। सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। उसको देखिए बाबा धाम एक्सप्रेस, तो ये क्या है 13:45 झाझा से कहाँ तक जाएगा, 6:30 बजे तक आनंद विहार पहुँचा देगा 17 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को पहुँचा देगा। तो स्लीपर को रिफ्रेश करते हैं। उसी तरह 3AC को, तो मुझे स्लीपर का चाहिए तो स्लीपर का कर लेते हैं। और देखिए 560 रुपये नीचे लिखा हुआ है, 560 रुपये मतलब स्लीपर का 560 रुपया, वो भी कंफर्म टिकट मिलेगा। अवेलेबल 12 सीट हैं, आप चाहते तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। 560 रुपये हैं। और 3AC में भी चेक कर सकते हैं कितना, 1375 रुपये। 3AC में चेक कर सकते हैं 1470 रुपये। और सेकेंड AC में सेलेक्ट कर सकते हैं तो 2100 रुपये लगेंगे, है ना। तो सब में अवेलेबल सीट है। AVL का अवेलेबल सीट मतलब होता है, और WL का मतलब वेटिंग लिस्ट। तो स्लीपर का देखिए सब 12 सीट है, हमारा सीट कंफर्म हो सकता है। तो उसी तरह अगर आप इसको चाहिए तो 560 रुपये लगेंगे। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना राइट साइड जो रेड कलर में है, इस पर करने के बाद कंफर्म सेलेक्टेड ट्रेन। अगर यही ट्रेन चाहिए तो देख लीजिए क्या है, झाझा से न्यू दिल्ली नहीं जाएगा बल्कि झाझा से आनंद विहार जाएगा। टाइम के नीचे जस्ट ट्रेन देख लेना लोकेशन आप अपना। कंफर्म क्लिक कर देंगे। स्लीपर का है हमारा, ओके। सीनियर सिटीजन नोट, ठीक है, सीनियर सिटीजन का भी उतने पैसे। अगर मास्टर लिस्ट बना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अब इसे कुछ नहीं कर दीजिए। मास्टर लिस्ट नहीं आता तो इसको स्किप कर दीजिए। हम बस इतना जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या ट्रेन का नाम है, बाबा धाम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22/46/5, 17 अप्रैल को है, बृहस्पतिवार को। 13:45 में झाझा आएगा और 6:30 बजे आनंद विहार पहुँचा देगा। 17 अप्रैल को है ट्रेन टाइम, और 18 को पहुँचा देगा। तो हमारा क्या है, स्लीपर SL है, सब कुछ दिख गया।
चेंज बोर्डिंग स्टेशन। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब होता है आप कहाँ से ट्रेन लेना चाहते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ गए होंगे आप। सेलेक्ट पैसेंजर, अब यहाँ से कौन कौन से व्यक्ति जा रहे हैं उसका नाम सब कुछ लिखना है। एड न्यू पे क्लिक करेंगे, प्लस एड न्यू पे क्लिक करना है। एड न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका जो भी व्यक्ति जा रहा है उसका नाम लिखिएगा। जैसे राम जा रहा है तो राम कुमार, क्लिक कर देंगे। एज कितना, एज एवो 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद जो भी होंगे उसका आई थिंक पैसे लग सकते हैं शायद। तो एज इनका क्या हो रहा है, मान लीजिए 25 कर दीजिए। मेल है फीमेल है क्या है, मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिएगा। नेशनलिटी को सेम रहने दीजिएगा। और बर्थ प्रेफरेंस, बर्थ प्रेफरेंस जो सबसे लास्ट ऑप्शन है इस एरो पे क्लिक कीजिएगा ग्रीन कलर का। इसका मतलब हुआ बर्थ प्रेफरेंस का मतलब हुआ ये हुआ कि आपको कौन सा सीट चाहिए। लोअर लोअर सीट चाहिए, मिडिल सीट चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर साइड अपर, जो भी हो। हम लोअर का कर लेते हैं तो लोअर पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो 8 पैसेंजर, अगर और व्यक्ति का आप नाम लेना चाहते हैं तो 8 पैसेंजर कर सकते हैं। 8 पैसेंजर पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद और भी कोई व्यक्ति आपके साथ और जा रहा है तो देखिए नीचे में फिर से एक व्यक्ति जुट गया। शो हो रहा 1 व्यक्ति, राम कुमार 25 मेल, ठीक है। उसके लोअर सीट LB का मतलब लोअर सीट। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और एड न्यू, यहाँ से न्यू दूसरे भी व्यक्ति का, जैसे इसकी वाइफ है तो वाइफ भी जा रही है तो इसका वाइफ लिख देते हैं, कुछ भी सीता लिख देते हैं, सीता कुमारी। ओके, आप अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखिएगा। उसके बाद इसका भी मान लीजिए एज 22 है और ये फीमेल है। बर्थ प्रेफरेंस भी इसका लोअर डाल देते हैं। फिर 8 पैसेंजर, देखिए कितने व्यक्ति है। सेलेक्ट पैसेंजर, नंबर 1 राम कुमार, नंबर 2 सीता कुमारी। ओके, अगर देखिए नोट कीजिएगा ब्लैक कलर में, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज shall be carried free and no purchase of any ticket is required if no separate berth is opted। डेट मीन्स आपके बच्चे 5 साल से नीचे हैं तो वो फ्री में जा सकते हैं। ओके, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं है। अगर वो 5 साल से ऊपर है तो उसका कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एड न्यू के जस्ट नीचे लिखा हुआ एड इन्फेंट विथ बर्थ, मतलब जो भी बच्चे 5 साल से 12 साल तक है अगर उसका नाम लेते हैं तो यहाँ जैसे कि लिख कीजिए नेम, उसका एज लिख दीजिएगा, मेल है कि फीमेल है, बर्थ क्या चाहिए, उसका भी सीट लगेगा और उतना ही पैसे लगेंगे। समझ गए, तो यहाँ से हम इग्नोर कर देते हैं। एड इन्फेंट विथ बर्थ, डेट में 5 साल से बच्चे आपके ऊपर है, 5 से 12, तो यहाँ पे एड इन्फेंट विथ बर्थ उसके साथ सीट भी मिलेगा और उतनी ही टिकट लगेगा। और उसके जस्ट राइट में लिखा हुआ है प्लस आइकन, एड इन्फेंट विदाउट बर्थ। विदाउट बर्थ, एड इन्फेंट विदाउट बर्थ का मतलब है कि उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए लेकिन उसका पैसे नहीं लगेंगे। समझ के, उसके पैसे नहीं लगेंगे, ना ही उसका सीट लगेंगे, उसके बच्चे का नाम लिख सकते हैं। ओके, यानी कि 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे उनके पैसे लगेंगे और जो 5 से 12 साल है उसके आधे पैसे लगेंगे। समझ गए, 5 साल से 12 साल तक के बच्चे को आधे पैसे लगेंगे और 12 साल से प्लस है तो उनके फुल पैसे लगेंगे। ओके, तो एड इन्फेंट विदाउट बर्थ इस पर क्लिक करके इनमें सीट नहीं मिलेगा, बस उनका बच्चे का नाम होगा। ओके, नेम, सेलेक्ट द एज, उसका टिकट इज नॉट टू बी इशूड, और इसमें लिखा हुआ है इसका टिकट नहीं मिलेगा, फ्री में जा सकते हैं। ओके, समझ गए। ओके, चलिए हम इसे इग्नोर कर देते, बच्चे को कोई नहीं है तो इसे इग्नोर कर देते। एक व्यक्ति का 560 रुपये था तो 2 व्यक्ति का देखते कितना लगेगा। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, एडिट करके मोबाइल नंबर उसका डाल दीजिएगा जो भी है, ठीक है। ठीक है, कर दिए। ईमेल आईडी सेम रहेगा। ओके, और इसके बाद क्या है, अदर प्रेफरेंस। अदर प्रेफरेंस का मतलब कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। डेस मीन्स क्या होता है, अगर ऊपर का टिक करते हैं तो अगर इस ट्रेन में ई जब ऑप्शन तब होता है जब वेटिंग लिस्ट में आता है नाम। ओके, ये दोनों का ऑप्शन का मतलब हम समझा देते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में हम कुछ नहीं करना है।
इसका कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, मतलब वेटिंग लिस्ट में है, लिए आप टिकट, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तब इस ऑप्शन को फर्स्ट टिक करके आपको कोई भी ट्रेन में सीट है तो वो डाल सकते हैं, वो ट्रेन में आपका टिकट उसमें चला जाएगा। और नहीं तो उसी ट्रेन में कोई ऐसी बोगी का सीट नहीं है, सीट अवेलेबल है, तो आप उसमें जा सकते हैं। बस उतना ही पैसे लगेंगे, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। जो पैसे अभी कटेंगे ऑनलाइन, उतने ही पैसे में आप दूसरे ट्रेन में जा सकते हैं, जब टिकट आपका अलाउ करेगा तब, या फिर एसी का टिकट कंफर्म हो जाएगा। समझ गए फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड। ये सब ऑप्शन कब काम देते हैं? जब तत्काल में होते हैं या जब वेटिंग लिस्ट में नाम होता है तब। बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, डेट मीन्स इसका क्या होता है, टिकट हम तभी कंफर्म करेंगे जब मुझे सीट मिलेगा, ओके। अदरवाइज़ आपका पेमेंट नहीं होगा और वो आपका टिकट का चार्ज नहीं कटेगा, ना ही टिकट मिलेगा अगर सेकंड ऑप्शन करेंगे तो। इसका मतलब यही है कि आप टिकट कंफर्म मिलेगा तो ही आपके पैसे कटेंगे। इंटर प्रीफरेंस कोच नंबर, अगर इसमें कोच नंबर मान लीजिए अगर आपका कोई साथी है, कोई व्यक्ति है जो आपके फैमिली मेम्बर से, आपका कोई एसी नहीं, स्लीपर में है, स्लीपर जो कोच नंबर S1 है या S2 है, जो भी है, तो आप किस में आप सीट चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर का सीट कंफर्म है तो उसको S2 में सीट मिला है, तो आप S2 में डाल दीजिए। यहाँ पे आप S2 में डालने से क्या होगा कि उसी के S2 में ही आपको सीट मिलेगा। ये आप अपना चॉइस दे सकते हैं। इसका मतलब यही इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। रिजर्वेशन चॉइस, रिजर्वेशन चॉइस में क्या है, मान लीजिए S1 हम, आपका मन है डालिए या नहीं डालिए, कोई नहीं, तो हम इसमें नहीं डालते हैं, कुछ नहीं, जो ऐसे रहने दीजिए, मेरा कोई अभी नहीं है, बस हम आपको समझाते जा रहे हैं। रिजर्वेशन चॉइस क्या है, नन, ओके। उसके बाद नन मतलब रिजर्वेशन में आपको को भी स्लीपर में मिल सकता है, S1 S2 कहीं भी सीट मिल सकता है। और देखिए दूसरा ऑप्शन है, बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच, मतलब कि आप दो हस्बैंड वाइफ हैं, इस टिकट को तभी आप बुक करें जब हस्बैंड वाइफ का सीट एक ही जगह पे मिले। अगर उस तरह चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन चाहिए मिलेगा आपको। समझ गए। बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन सेम कोच, समझ गए। हस्बैंड वाइफ का अगर मान लीजिए सीट बाय द वे S1 में है, किसी का S2 में है, अगर वैसा नहीं चाहते हैं तो ही सेकंड ऑप्शन करना है। अगर सॉरी वो मिस्टेक हो गया, अगर हस्बैंड वाइफ है एक ही साथ सीट चाहते हैं एक ही जगह पे, तब सेकंड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ओके। बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ आज एलोकेटेड, एटलीस्ट वन सीट मिलेगा आपको, ओनली इफ टू लोअर बर्थ आर एलोकेटेड, कोई भी दो सीट पास मिलेगा। समझ गए आप। या आप ऐसा नहीं जानते, आपको बस टिकट चाहिए कि मुझे जाने से मतलब है, कहीं भी कोई सीट मिलेगा, तब उस केस में नन कर देना है, ओके। तो नन हम कर दिए हैं, मुझे कोई भी स्लीपर में कोई भी स्थान पे सीट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा सकता हूँ। उसके बाद पेमेंट मेथड हम कर लेते, पे UPI भीम, इस पर कर लेते हैं। आप पहले 10 रुपये GST भी कटेगा, नीचे लिख सकते हैं, मतलब फ़ोनपे, गूगल पे, UPI ID से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसका ट्रैवल इंश्योरेंस, डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, तो इस पर टिक ही रहने देना जी। अगर पर पर्सन पे 0.45 रुपीज़ आपका लगेगा ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए, है ना। मतलब कुछ भी दिक्कत हो जाता है ट्रेन में तो आपको उस समय आपका चार्ज भी मिलेगा, साथ ही साथ उसका कुछ इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको। समझ गए। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है हमें। तो देख लीजिए हमारा दो व्यक्ति का कितना आया, 1132 रुपये 70, ठीक है। एक व्यक्ति का कितना पड़ा था, 560 रुपये। हम आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी बता देते हैं। एक व्यक्ति का 560 रुपये और दो व्यक्ति का कितना हुआ, 1120 रुपये। तो यहाँ कितना ले रहे हैं, हमारा 1120 रुपये, यहाँ पे ले रहा है हमारा 1132 रुपये। कोई नहीं, अच्छी बात है, कम ही पैसे लग रहे हैं, है ना। तो उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ प्रोसीड टू पे कर लेंगे, नहीं यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड टू पे कर लीजिएगा। और देखिए अवेलेबल 12 सीट है आपके पास, 12 सीट आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। यहाँ से प्रोसीड टू पे कीजिएगा, करने के बाद सॉरी यहाँ कैप्चा नहीं डाले थे, तो
तो कैप्चा फिलअप कर लीजिए। कैपिटल ई, कैपिटल 6, कैपिटल V। इसके प्रोसीड टू पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे 1132 रुपये पे करना है। फ़ोनपे से करना है तो प्रोसीड टू पे कर दीजिए। उसके बाद फ़ोनपे पे क्लिक कीजिए, पे। उसके बाद आपका फ़ोन पे आ जाएगा। बेसिकली हम इस वीडियो बनाए हैं आपको बताने के लिए कैसे रिजर्वेशन करेंगे। आप यहाँ से पेमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा और वो आपका यहीं से आपका टिकट अलाउ हो जाएगा सारा कुछ। ओके, तो हम बैक कर लेते हैं, मुझे अभी पेमेंट तो नहीं करना है। तो अगर आप जब भी आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका टिकट कहाँ पे दिखेगा, अगर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस एप्लीकेशन में हमेशा के लिए रहेगा। तो ट्रेन ऐप पे क्लिक करना है आपको, माई बुकिंग पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका ट्रेन जो भी आपका बुकिंग है, टिकट है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बैक आना है। उसके बाद यहाँ PNR इंक्वायरी नंबर से यहाँ पे जान सकते हैं कि आपका PNR नंबर से सारा कुछ हो जाएगा, कौन सा कोच में आपका सीट अवेलेबल है। यहाँ से ये करने के बाद ये कर सकते हैं और कैंसिल टिकट यहाँ से फिर कर सकते हैं। शॉर्ट बाई यहाँ से बुकिंग डेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी है यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। डिपॉजिटेड बुकिंग डेट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप अपना। और चार्ट वैकेंसी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसके बारे में अच्छे से वीडियो हम बना के आप पोस्ट कर देंगे। तो आप समझ गए कैसे आप टिकट को बुक कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।